तो ये है वीडियो नंबर 12 झारखंड का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। दिस वीडियो इज अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पे हम करने वाले हैं पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और जेई सीजीएल झारखंड पुलिस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सॉइल ऑफ झारखंड, झारखंड की मिट्टी करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे झारखंड का भूगोल एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले झारखंड को देखने के पहले हम पूरे भारतवर्ष की देख लेते हैं कि आखिर सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्लैक सॉइल, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में मिलेगी आपको। हालांकि थोड़ी बहुत झारखंड में भी है, हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम यदि बात करें रेड सॉइल की, तो रेड सॉइल बहुत ज्यादा झारखंड में मिलता है। आप देख पा रहे हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, कर्नाटका, ये तमिलनाडु, ये सब में आपको रेड सॉइल मिलेगी, ठीक है। और लेटेराइट सॉइल की यदि हम बात करें तो लेटेराइट सॉइल कहाँ पे मिलेगी? जहां पे काफी ज्यादा बारिश होती है वहां पे लेटेराइट सॉइल मिलेगी, ठीक है। और ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलेगी, हम सारी चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। ये ब्रीफ हमने एक मैप देख लिया। अभी यहाँ पे देखिए, एक सवाल पूछा जा सकता है आपको, कलर ऑफ ब्लैक सॉइल इज ड्यू टू। ये ब्लैक सॉइल की जो कलर है वो किसके कारण होती है? बता दूं यहाँ पे, ये ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, या जो ह्यूमस होता है। ह्यूमस का मतलब है कि सड़े गले जो पत्ते होते हैं मिट्टी के ऊपर जो मिल जाते हैं, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। काफी उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। तो यदि ह्यूमस कंटेंट है, ऑर्गेनिक मैटर है, साथ में आयरन और एल्युमिनियम रहता है, तो इसके कारण जो है वो ब्लैक सॉइल बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग चलेंगे यहाँ पे और सबसे पहले जानेंगे कि सॉइल होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कई बार। यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है, ये जो वर्ड सॉइल है वो किससे डिराइव किया गया है, किससे बना है? एक लैटिन वर्ड सॉलियम से बना है, याद रखिएगा, जिसका मीनिंग होता है अर्दी मटेरियल, ठीक है, मिट्टीदार जो पदार्थ होती है। आई होप आप समझ गए होंगे, जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, मिट्टी आ गई, मिट्टी बनी कैसे? मिट्टी बनने के पीछे काफी हजारों साल लग जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक वेदरिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग का मतलब होता है कि देखिए, एक चट्टान है बड़ा सा, इसमें जो है हीट लगी, ठीक है, सोलर एनर्जी, मतलब कि सूर्य हमारे हैं, उसमें हीट दिया, ठीक है। उसके बाद हवाएं चली, पानी गिरा, ठीक है, कई सारी चीजें, नदी में ये धीरे धीरे लुढ़कता गया। तो इस तरह से मिट्टी का निर्माण होने में कई हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो वेदरिंग इसे हम कहते हैं। आगे हम लोग बात करें सॉइल प्रोफाइल की। ठीक है भाई, मिट्टी बन गया, मगर मिट्टी के कुछ तो प्रकार होंगे, ठीक है। ये जो मिट्टी बना, इसका एक क्रम होता है कि भाई हाँ, इस तरह से एक चट्टान था, चट्टान टूटा तो इस तरह से बना, उसी को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। अब देखिए, आगे हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आखिर ये सॉइल प्रोफाइल होता कैसे। और एक चीज याद रखिएगा, एज सॉइल फॉर्म्स इट डेवलप्स सेपरेट सॉइल्स लेयर्स कॉल्ड होराइजन, ठीक है। तो मृदा, इसको हम लोग कहते हैं परिच्छेदिका, मिट्टी के रूप में ये अलग अलग मिट्टी के परतों को विकसित करता है। मतलब कि सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है कि अलग अलग लेयर होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं पिक्चर में। जैसे ये एक सॉइल प्रोफाइल है, ठीक है। सबसे ऊपर होता है फर्स्ट लेयर, बोलते हैं इसको, बोलते हैं ए होराइजन। इसे हम कहते हैं टॉप सॉइल भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है ए सॉइल को क्या कहा जाता है, तो दिस इज नोन एज टॉप सॉइल। अब टॉप जो सॉइल होता है उसमें क्या होता है देख लीजिए आप, इसमें ह्यूमस आपको देखने को मिलेगी। कई बुक में आपने देखा होगा कि ह्यूमस के लिए अलग से बनाया हुआ है, तो ऊपर में आपको ह्यूमस मिलेगा, क्योंकि पत्ता जो सड़के गिरेगा वो ऊपर ही गिरेगा ना, इसलिए ह्यूमस आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये उपजाऊ होती है, और ज्यादातर जो रूट्स होते हैं वो फर्स्ट लेयर में देखने को मिलती है। लेकिन कुछ रूट्स ऐसे होते हैं कि जो डाउनवर्ड जाते हैं, जैसे कोई डेजर्ट होगा, मरुस्थल होगा, ठीक है, या जो कटीला जो होता है, कांटादार, स्पेशली जहां पानी कम मिलती है, वहां पे आपको रूट नीचे की ओर भी देखने को मिलती है, क्योंकि वो पानी की तलाश में नीचे की ओर चली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको कुछ रूट्स बी होराइजन में भी मिलेंगे, और इसे कहते हैं सब सॉइल। क्या कहते हैं? सब सॉइल। दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द सॉइल। थर्ड वन इज, इसे हम कहते हैं सी होराइजन, ठीक है। सी होराइजन यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं सबस्ट्रेटम, याद रखिएगा, इसे हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सी होराइजन को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम। और सबसे जो नीचे वाला लेयर है, जो थर्ड लेयर है, वो है आपका बेड रॉक। क्या है? तो यह है बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब है कि बिल्कुल मतलब कि चट्टान है, और इसी से सारे जो आप देख रहे हैं सॉइल का निर्माण हुआ। मतलब कि ये पिताजी हो गया, मिट्टी का ये पिताजी है, ठीक है। और पिताजी से धीरे धीरे
ये जो है कन्वर्ट होकर बना। तो इसको कहते हैं थर्ड लेयर और इसे कहते हैं आर होराइजन बेड रॉक। पेरेंट रॉक नाम से ही आप देख रहे हैं पेरेंट रॉक, ये सोर्स ऑफ द सॉइल है, मतलब इसी से सॉइल बनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं मैच्योर सॉइल की ओर। सॉइल दो टाइप के होते हैं, एक तो मैच्योर सॉइल होता है, दूसरा होता है इमैच्योर सॉइल। देखिए मैच्योर सॉइल में क्या होता है, 3 लेयर होते हैं, जैसा कि हमने 3 लेयर देखा ना, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। बट इमैच्योर सॉइल में आपको 3 लेयर नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 लेयर मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है टॉप सॉइल और होराइजन। अब यहाँ पे यदि हम बात करें 2 सॉइल मिलने का मतलब आप समझ रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा। देखिए सॉइल जो बना डेफिनेटली नीचे से बना है, तो आपको कमेंट में बताना है कि जो सॉइल 2 मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, क्या सेकंड और थर्ड मिलेंगे या फर्स्ट सेकंड, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टॉप सॉइल और होराइजन है। अब टॉप सॉइल हम देख रहे हैं यहाँ पे, ऊपर वाला जो सॉइल है इसको हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, डार्क होता है कलर में, इसमें ह्यूमस होता है, बस अर्थवॉर्म होता है, बहुत उपजाऊ होता है, बैक्टीरिया होती है, बस यही सब कहानी लिख देना आपको। आगे हम लोग बात करते हैं होराइजन बी, नीचे वाला। ठीक है, तो जिसे हम सब सॉइल कहते हैं। अब सब सॉइल का मतलब क्या हुआ, ऊपर से जो जस्ट डाउनवर्ड, मतलब कि ए होराइजन के जस्ट नीचे वाला जो होता है उसे हम कहते हैं सब सॉइल। बहुत सिंपल सी बात है, और इसकी जो कलर होती है वो लाइटर होती है। ठीक है, ऊपर वाला डाइकर जो डार्कर होगा, जो होराइजन ए का होगा वो डार्क होगा क्योंकि उसमें ह्यूमस मिली हुई है, पत्ते मिले हुए हैं सड़े हुए। लेकिन जो बी होगा वो लाइट होगा, कलर हल्की कलर की होगी। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो कलर हल्की होती जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या होता है ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं होराइजन सी। होराइजन सी का मतलब आप समझ रहे हैं, द बॉटम जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं होराइजन सी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सबस्ट्रेटम बिकॉज इट इज वेरी हार्ड एंड इज वेरी और मेड अप ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक। तो ये जो है ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक से ये बना होता है, ये वाला। और उसके बाद जो होता है बेड रॉक, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली, जो पिताजी हो गया सभी का। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं परकोलेशन रेट क्या होता है। परकोलेशन रेट का मतलब देखिए, बारिश होती है ना, तो मिट्टी से अंदर रिसाव हो जाता है। आप या तो एक गिलास पानी लीजिए, एक काम करिए, पानी को आप ऐसे करके जमीन में फेंक दीजिए, मिट्टी में फेंकिएगा, देखिए तुरंत सूख जाएगा वो। इसी को तो परकोलेशन रेट कहते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर ये ml में होगा, और ये परकोलेशन टाइम हो जाएगा मिनट, मतलब कितना मिनट में वो सूख जा रहा है, अंदर खींच ले रहा है जमीन, उसको हम लोग बोलेंगे परकोलेशन पर मिनट। तो डेफिनेटली जो मरुस्थल वाली जमीन होगी उसकी परकोलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, परकोलेशन का मतलब। हालांकि मरुस्थल का मतलब मैंने यहाँ सैंड नहीं कहा है, सैंड की परकोलेशन रेट कम होती है क्योंकि वो उतना जल्दी सोखता नहीं है। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। ठीक है, मगर कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे पानी कम होगा वहाँ पे परकोलेशन रेट ज़्यादा होगा। तो इसकी यूनिट हो गई ml पर मिनट। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग, अब यहाँ से जो टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्ट हो जाता है। हमारे झारखंड में निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में जो है अवशिष्ट मिट्टी, जिसको हम रेसिडुअल सॉइल कहते हैं, पाई जाती है। अब ये रेसिडुअल सॉइल होती क्या है, पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन, मतलब कि वेदरिंग के कारण, इरोजन के कारण जो मिट्टी बनती है उसको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट मिट्टी। मतलब कि मिट्टी जो है धीरे धीरे वेदरिंग हुआ और उसी को कहते हैं अवशिष्ट मिट्टी। अब झारखंड में जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी। एक एक करके हम लोग समझेंगे आखिर कैसे बनी। यदि हम लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी आपको काफी ज्यादा झारखंड में मिलेगा, सबसे ज्यादा 90%। ठीक है, छोटा नागपुर का मतलब पूरा झारखंड में 90% में आपको भाग में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। तो सवाल यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी झारखंड में पाई जाती है, तो आंसर होगा लाल मिट्टी। दूसरी बात, एक सवाल पूछा जाता है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, आपको पता होगा आयरन ऑक्साइड के कारण। और ये आयरन ऑक्साइड जो होती है आपको पता होना चाहिए, आयरन की जो फॉर्मूला, मतलब कि जो डिनोट हम कहते हैं केमिस्ट्री एफी से करते हैं, और इसकी होती है 2 वैलेंसी, इसको कहते हैं ड्यूअल वैलेंसी। जब हम लोग जनरल साइंस पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से समझेंगे। अब ड्यूअल वैलेंसी होती है इसलिए इसका 2 होता है, एक तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, दूसरा फेरस ऑक्साइड। तो मिट्टी में आयरन ऑक्साइड जो है पाया जाता है। और आगे चीज बता दूं, यही आयरन ऑक्साइड जो है आयरन ओर इसी को कहते हैं। तो हो सकता है आपका ऑप्शन में आयरन ऑक्साइड ना देखे आयरन ओर लिखा हुआ रहे, हो सकता है आयरन लिखा रहे, तो कि मिट्टी का जो रंग होता है लाल मिट्टी का वो लाल क्यों होता है, ऑप्शन में आयरन ओर दे दिया, तो वो भी आंसर हो सकता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड को ही हम आयरन ओर कहते हैं। और यदि हम आयरन ओर की बात करें
तो हमें पता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये 4 मेन आयरन ओर होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आपको मिलेगा कहाँ, तो हम लोग देख लेते हैं। और ये नीस एवं जो ग्रेनाइट चट्टान होती है उसी से उसके अवशेष से ये जो है निर्मित होते हैं। और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की काफ़ी कमी होती है, जिसके कारण इसकी उर्वर जो क्षमता है, फर्टिलिटी, वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। हम लोग आगे मैप में देख लेते हैं, और मैप आपके सामने है, और मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है, जिसको हमने डिनोट किया है क्रॉस से। ठीक है, और आप ब्लैक कलर की जो क्रॉसिंग देख पा रहे हैं, ये है आपकी कौन सी मिट्टी, तो लाल मिट्टी। तो 90% भाग में आप देख पा रहे हैं पूरे झारखंड में ये फैली हुई है। और यदि आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी फसल होगी, तो बहुत कम इसमें फसल आपको देखने को मिलेगी हालांकि। ठीक है, इसलिए झारखंड में बहुत ज़्यादा फसल यहाँ पे आपको देखने को मिलती नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो मिट्टी है वो लेटेराइट मिट्टी आपको कहाँ पे मिलेगी। मैं बता दूं, लेटेराइट मिट्टी उस जगह पे मिलती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। अब डेफिनेटली हमें पता है, जब हमने जलवायु पढ़ा था तो हमने देखा था कि इधर से जो है, इधर से आपकी जो अरबियन सी वाली शाखा है उसने बारिश कराया था। उसके बाद इधर वाली शाखा से जो आपका जो ये वाला शाखा था, बंगाल की खाड़ी वाला जो शाखा था, सॉरी, बे ऑफ बंगाल, थोड़ी स्लिप हो जा रही है टंग, तो बे ऑफ बंगाल वाली जो शाखा है उससे बारिश हुई थी। ठीक है, तो आपने देखा कि इस एरिया में तो काफ़ी बारिश होगी, तो ये वाला एरिया आपको देखेगा, क्योंकि इस तरह से घुस रही है, तो ये वाला एरिया में आपको काफ़ी मिलेगा। ये यहाँ से टकराती है, तो ये वाला शाखा में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी लेटेराइट मिट्टी। बेसिकली लेटेराइट मिट्टी बनती कैसे है आगे हम डिस्कस करेंगे, वेट करिए। लेटेराइट मिट्टी यदि हम बात करें शॉर्ट में, तो देखिए, पानी बरसा, ऊपर की जो मिट्टी है अच्छी अच्छी वाली मिट्टी, महीन वाली, वो कंकड़, वो क्या होता है, नीचे चली जाती है, नीचे आ जाती है। और कंकड़ ऊपर में आपको सिर्फ कंकड़ देखने को, ऊपर में आप देखेंगे तो लगेगा कि मिट्टी में कोई जान ही नहीं है, लेकिन अंदर में लेटेराइट मिट्टी चली जा चुकी है। तो इसमें ऐसे पौधे ज़्यादातर विकसित हो पाएंगे, जैसे कॉफ़ी टाइप का चीज़, मतलब जिसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। ठीक है, तो उस तरह की यहाँ पे प्रोडक्शन क्रॉप ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ लेटेराइट मिट्टी, जैसे केरला साइड में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। साथ ही साथ हमने कहा ये वाला पाट वाला क्षेत्र, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र में भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, वो है लेटेराइट मिट्टी। आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी काफ़ी बारिश होती है, क्योंकि राजमहल की पहाड़ी है, इसलिए यहाँ पे बारिश भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस एरिया में आपको रामगढ़ की पहाड़ी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि क्यों लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे मिल रही है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे मिलेगी, मैप में मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ पे नदी ज़्यादा मिलेगी। तो आपको पता है कि इस तरह से जो है आप देखते हैं, उत्तरी कोयल नदी इस तरह से जाती है, सोन नदी की धारा जो इस तरह से बंगाल यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। उसके बाद मयूराक्षी नदी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इधर से आपको मयूराक्षी नदी दिखेगा, साथ ही साथ यहाँ पे अजय नदी, बहुत सारी नदी आपको इस रीजन में देखी गई। इसलिए ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ट्राइंगल वाला रीजन, इसमें आपको क्या मिलेगा, तो आपको इसे मिलेगा एलुवियल सॉइल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल वाला जो एरिया है, आपको ये वाला एरिया आपको मिलेगा, कुछ दुमका में भी देखने को मिलता है, और ये वाला एरिया में आपको देखने को ब्लैक सॉइल दिख जाएगा। ठीक है, और ब्लैक सॉइल कैसे बनता है, तो ब्लैक सॉइल बनने का बहुत सिंपल सा प्रक्रिया है। लावा की चट्टानें, लावा जो होती है ना, यदि रैपिडली कूल होती है, रैपिड यदि बहुत जल्दी कूल होती है, तो उससे बेसाल्ट बनता है, चट्टान बेसाल्ट। आपने ब्लैक कलर का पत्थर देखा होगा। ठीक है, आप जाइए, आप पाकुड़ वाला एरिया जाइए, आप राजमहल वाला, साहिबगंज वाला एरिया जाइए, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। पिछले पाकुड़ में आपको चिप्स जो है ना, सूड़ी चुहा बोल के एक जगह है, पूरे इंडिया में बहुत फेमस है उसकी चिप्स, और ये आपको बेसाल्ट की चट्टानें आपको वहाँ काफ़ी देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लावा से ये चट्टानें बनी है, राजमहल की पहाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस एरिया में कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिल जाती है ये वाली। ठीक है, तो जो राजमहल की पहाड़ी, मतलब कि ये संथाल परगना में पूरा आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए, लाल मिट्टी तो पूरे झारखंड में देखने को मिल गई। और रेतीली मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी, तो रेतीली मिट्टी डेफिनेटली यदि नदी है, और नदी का जो साइड वाला इलाका है उसमें कई बार रेतीली मिट्टी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो रेतीली मिट्टी को हमने दिखाया यहाँ पे, ये वाला एरिया में रेतीली मिट्टी मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को बिल्कुल याद रखेंगे।
अब हम लोग रिवर हमने दिखाया कि देखिए इस तरह से रिवर था ना, इसलिए इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी थी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी राजमहल की पहाड़ी में हमने कहा था, और क्यों कहा था आप समझ गए होंगे कि लावा का निर्माण हुआ और रैपिड कूल हुई, मतलब बहुत जल्दी कूल हुई, बेसाल्ट चट्टान बना और उसी से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अब काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। काली मिट्टी में कपास की खेती मतलब कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है। जैसे महाराष्ट्र, हमारे भारत में महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी जो है कपास की खेती होती है, क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, हालांकि जो कपास की खेती हमारे इस एरिया में झारखंड में बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बारिश भी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए क्योंकि मॉइस्चर होने से क्या होता है, कपास खराब हो जाता है। तो हमने ये देख लिया कि काली मिट्टी जो है कपास की खेती अच्छी होती है। इसका निर्माण जो है अत्यंत बारीक कणों से होता है और पानी की अधिकता जैसे ही मिलेगी ये चिपचिप हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो इस मिट्टी में लोह मतलब आयरन, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना का मिश्रण आपको मिलेगा। बेसाल्ट के अपेक्षण से जो है ये निर्मित बना है। तो जैसा कि हमने कहा धान एवं चने की खेती के लिए बहुत ही अच्छी है ये। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मैप में। तो ये वाला जो एरिया है साहिबगंज वाला, ये राजमहल की पहाड़ी यहीं पे है। ठीक है, और ये जो है आपको ये चट्टान आपको देखने को यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगी। साहिबगंज से हम यदि बात करें तो साहिबगंज में है बरहेट। ठीक है, इस जिला में, और बरहेट विधानसभा क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विधायक हैं, एमएलए हैं, इसलिए ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, बेसाल्ट हमने दिखाया कुछ इस प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनती है, आपने देख लिया कि लावा निकला, बहुत जल्दी कूल हुआ और ये बन गया इससे। चलिए आगे हम लोग लेटेराइट मिट्टी की ओर चलते हैं। लेटेराइट मिट्टी हमने बता दिया कैसे बनती है, बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा तो बनेगा, तो कहाँ गिरेगा हमने दिखा दिया। तो ये गहरे लाल रंग की होती है, इसमें कंकड़ की अधिकता होती है, ऊपर में कंकड़ दिखेगा आपको। ठीक है, तो मानसून जलवायु की आर्द्रता तथा सूक्ष्मता में क्रमिक परिवर्तन के स्वरूप बनती है। ठीक है, और निक्षालन पद्धति द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है आगे हम लोग बात करें, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, इस मिट्टी में लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है, और इस मिट्टी में और एक क्या चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कम उपजाऊ होती है और चावल और मोटे अनाज की कृषि की जाती है। अब देखिए निक्षालन कैसे हुआ, पानी बरसा, जितनी भी ऊपर वाली अच्छी चीज़ें नीचे चली गई, तो नीचे अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं निक्षालन लीचिंग प्रोसेस। आगे हम लोग देख लेते हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली मतलब सैंडी जो सॉइल होती है। अब ये सॉइल क्या होगा, ये जो है पूर्वी हजारीबाग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और धनबाद में आपको देखने को मिलेगा, और इसमें मोटे अनाज की खेती होती है, मतलब बहुत अच्छी तो होती नहीं है, मोटे अनाज की खेती इसमें देखने को मिलेगी। इस मिट्टी में लाल पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी की, एलुवियल सॉइल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो एलुवियल सॉइल जो होती है वो क्या होती है भाई, तो नदी के द्वारा, मतलब कि कोई भी गंगा नदी है या कोई बड़ी नदी है, उससे जो है मिट्टी जो बनती है उससे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और झारखंड में पाई जाने वाली यदि सवाल पूछा जाए सबसे नई मिट्टी कौन सी है, तो याद रखिएगा नवीनतम मिट्टी। और मिट्टी के बारे में याद रखिएगा, आप देख लीजिए वीडियो कि झारखंड में आर्कियन काल की मिट्टी सबसे पुरानी मिट्टी, आर्कियन काल की मिट्टी। ठीक है, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, झारखंड का धरातलीय स्वरूप झारखंड का भूगोल टॉपिक में दिया गया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा ना तो और मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दूंगा। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो पुराना जलोढ़ मिट्टी, एक होता है नया वाला। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी क्या होता है भाई, नदी है, नदी से मतलब कि यदि बाहर निकाल दिया जाए, नदी से जो है मिट्टी मतलब बाहर निकल जाए थोड़ी सी, तो उसे हम कहते हैं पुरातन या बांगर मिट्टी। तो पुरातन जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर क्या चीज़ें होती हैं। नूतन जलोढ़ मिट्टी, इसे हम कहते हैं खादर, याद रखिएगा खादर मिट्टी कहते हैं। इसके कण बहुत ही महीन होते हैं और इनकी जल धारण शक्ति पुरातन जलोढ़ की अपेक्षा अधिक होती है। बेसिकली जो नूतन जलोढ़ मिट्टी होता है, एक नदी बह रही है, गंगा बह रही है, तो बाढ़ वाले एरिया में आपको ये नूतन वाला मिलेगा, नया वाला। और बाढ़ से दूर जो है, जहाँ पे अब गंगा का पानी हो सकता है नहीं भी पहुंचे, मतलब पहले पहुंचता था अब नहीं पहुंच रहा है, उसको हम लोग कहते हैं नूतन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। तो रबी की फसल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रबी का फसल एक एग्जाम्पल मैं गेहूं दे देता हूँ,
और बाकी वाला आप याद रखिए, ठीक है। और ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बांगर और खादर में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। तो बांगर जो होता है वो ओल्ड होता है, पुराना है, और खादर जो है वो नया है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए याद रखने का तरीका आप ढूंढ लीजिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, दिस सॉइल इज फाउंड फार फ्रॉम द रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन से दूर होता है बांगर, क्योंकि ये पुराना है, हमने कहा है ना रिवर बेसिन से दूर होगा, क्योंकि पहले ही ये बन चुका है। तो आपका जो पहले बना है वो कौन सा बना है, भांगर बना है, खादर बाद में बना है, ठीक। उसके बाद तीसरा नंबर, द सॉइल इज लेस फर्टाइल। जो भांगर होता है वो लेस फर्टाइल होता है, और इसमें पानी भी कम होती है। और जो खादर होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि इसमें पानी भी आपको ज़्यादा मिलेगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अभ्रक मूलक मिट्टी, इसको माइका सॉइल या एब्रेसिव सॉइल भी हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अभ्रक मूलक, मतलब इसमें रिफ्रैक्टिव टाइप की ये सॉइल होती है। रिफ्रैक्टिव मतलब कि आप समझ रहे हैं कि ये हीट को रेजिस्ट करने वाली सॉइल होती है। तो ये आपको कोडरमा में मिलेगा, मांडू में, झुमरी तिलैया, बड़का गांव में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू, बड़का गांव के क्षेत्र में ये मिलती है। और इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है। कुछ स्थानों पर नमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में जल की कमी के कारण इसके मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाया है। आगे हम लोग बात करें तो मिट्टी का स्थानीय नाम, ठीक है। तो यहाँ पे चिकनी मिट्टी, इसको क्ले कहते हैं। अब देखिए चिकनी मिट्टी आप याद रखिएगा, ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे याद रखिएगा। एक चींटी थी जो कि बहुत चिकनी थी, ठीक है। तो वो जो चींटी थी वो बहुत चिकनी थी, उसने क्या किया, केवल एक नगर में गई वो, और नगर में जब गई तो उसने क्या किया, हल चलाना स्टार्ट कर दिया। और हल चलाते हुए उसने देखा कि मिट्टी में खाद मिल गया उसको, हल चला रही थी, खाद मिल गया। और जैसे ही उसे खाद मिला तो वो हंस पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, चींटी थी, केवल नगर में गई और हल चलाई, तो हल से हलमाद, और गोबर उसको मिल गया और उसने हंसना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से आप चिकनी से याद रख सकते हैं कि ये स्थानीय नाम है इसका। उसके बाद दोमट मिट्टी से आप याद रखिएगा, लोमी सॉइल, कैसे याद रखिएगा। तो दोमट मिट्टी, दो मतलब दो, एक सुंदर सी यहाँ पे कन्या थी, तो यहाँ पे दो देने की बात हो रही है, दो, तो ये बोल रहा है ठीक ही लोबो, ये बोल रहा है कि ये देने की बात कर रहा है, तो ये बोल रहा है लोबो, ठीक है, मतलब लोंगे लेंगे, ठीक है। तो लोबो बाल सुंदर, मतलब शादी ब्याह होने वाला है, ठीक है। तो लोबो एक सुंदर स्त्री है, और यहाँ पे ये स्त्री आई। उसके बाद उसने क्या किया, तो उसने जो है खीर बनाना स्टार्ट किया, तो खेरसी। उसके बाद खीर के बाद अरसा भी बनाना स्टार्ट कर दिया। जो कि झारखंड के लोग यहाँ पे रहने वाले होंगे उनको ज़्यादा अच्छा से पता होगा, अरसा एक जो है बनाया जाता है, तो अरसा उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अरसा बनाने के बाद उसने क्या किया, चरखा चलाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से याद रख सकते हैं दोमट से कि लोबो मतलब एक दोमट जो है, दो देने की बात हो रही है, और एक सुंदर स्त्री को यहाँ पे लेने की बात ये कर रहा है। उसके बाद उसने शादी ब्याह हो गया, उसके बाद उसने खीर बनाया, अरसा भी बनाया और चरखा भी चला दिया भाई, ठीक है। उसके बाद बलुई मिट्टी हम बात करेंगे, दोमट मिट्टी। तो इसमें आपको बिल्कुल याद रखना है, बलुई मिट्टी में दोमट मिट्टी। अब एक गोरी सी स्त्री थी, गोरी सी बालक थी, ठीक है, और यहाँ पे उसको जो है जर हो गया, ठीक है, उसको बुखार हो गया, ज्वर हो गया, और उसको जो है गिटाल हासा हो गया। मतलब कि आप कुछ भी यहाँ पे याद रखिए। अब यहाँ पे अब मेरे दिमाग में तो भाई नहीं आ रहा है, मुझे तो याद हो गया, ठीक है, आप याद रख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे याद रख सकते हैं कि ये हंस पड़ी, ठीक है, गिटार हासा से हंस पड़ी, आप याद सकते हैं, ठीक है। तो एक गोरी सी स्त्री थी, गोरी से बाला थी, उसको ज्वर आया और हंस पड़ी वो। हालांकि ज्वर से कोई हंसता नहीं है, लेकिन याद रख सकते हैं आप। अब भूमि का स्थानीय नाम हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो टाण को ऊंची भूमि कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसका कुछ स्थानीय नाम है, दिहार, भीठा, बहारसी, बारी। और दोन को हम लोग लो लैंड कहते हैं। और इसका नाम जो है स्थानीय नाम, मतलब लोकल लोग क्या कहते हैं, गहरा बोलते हैं, बड़े बहिहार बोलते हैं, ये वाला तो बहुत यूज करते हैं हम लोग, घोघरा, जाह, चोठरा और कनासी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।